brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। इस भेदभाव को और अपमान को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों की पिटाई के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में मराठी न बोलने पर मीरा रोड पर एक फास्ट फूड के कर्मचारी को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पीटा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ तो बवाल शुरू हो गया। जमकर ये वीडियो शेयर किया जाने लगा और छिड़ गई हिंदी वर्सेस मराठी की जंग। शुरू हो गई सियासी बयानबाजी। उत्तर भारतीय लोगों के साथ मराठी अस्मिता के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर अब यूपी के लोगों का भी गुस्सा भड़क रहा है। इस बीच अखिलेश यादव ने भी इस पर बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने इस जंग में अलग ही बात कह दी है, जिस पर अब उनका घृणा भी तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव गैर मराठियों के साथ मारपीट के मामले में पिटने वाले शख्स का राज्य बताने लगते हैं, गुजरात का जिक्र करने लगते हैं और बीजेपी को घेरते हैं। इस मुद्दे के जरिए अखिलेश यादव एक तीर से दो निशाना लगाने की कोशिश भी करते हैं। एक ओर कहते हैं कि उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं सहा जाएगा, दूसरी ओर वो योगी सरकार से ही मराठी के लिए एक बड़ा बजट मांगने लगते हैं। लोग पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए समय समय पर ये बातें उठती हैं। उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में लोग हैं वहां, लेकिन सुनने में आया जो वीडियो चल रहा था, आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी, वो गुजरात के लोग थे जिनकी पिटाई की गई। बात समझ में नहीं आई मुझे। अगर ये बात गलत है तो आप सही कर देना। और भारतीय भाषाओं को सबको बढ़ाना चाहिए, बजट देना चाहिए। हम तो कहेंगे जेबीनाईसी में एक फ्लोर मराठी भाषा को, एक फ्लोर तमिल भाषा को, एक फ्लोर कन्नड़ भाषा को, एक फ्लोर उर्दू के लिए 2 फ्लोर। और अरे रुक जाओ भाई अरे अभी तो बहुत फ्लोर है तो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं वो प्रदेश जो भी चाहे कि हिंदी के साथ साथ उनकी भाषाओं का भी बढ़ावा हो, उनकी संस्कृति, उनके कस्टम्स, उनकी और चीजों को हम लोग जाने, उनके खाने पीने पहनावे को लेकर जाने, उन्हें बड़े पैमाने पर बजट देना चाहिए। यूपी में जितना बजट देना चाहे मराठी भाषा को बढ़ाने के लिए। एक लंबा इतिहास रहा है मराठा लोगों का यूपी से जुड़ाव का, बहुत बड़ा संघर्ष भी रहा है। कानपुर और बिट्ठूर में वो कहानियां और किस्से हैं, और रानी लक्ष्मीबाई, कितने हम बात बताएं। और यूपी में ही बन रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर म्यूजियम, जो कभी मुगल म्यूजियम था। तो 21 फ्लोर हैं। हाँ तो ठीक है, 21 फ्लोर है हमारे पास। हिंदी को टॉप पे रख देना, ऊपर हेलीपैड के पास तो हम ये चाहते हैं कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए उत्तर प्रदेश में बजट आए, ज्यादा से ज्यादा बजट आए, जिससे उसका प्रचार और हो सके। लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस भेदभाव को और अपमान को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जब हिंदी और दूसरा हिंदू बोलते हैं, एक नारा दिया करते थे, बिना हिंदी के सब कुछ अधूरा है। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि एक तरफ निंदा भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ मराठी को प्रमोट करने की जो बात कहते हैं उसका भी सियासी मतलब है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी अपनी पार्टी के जनाधार को लगातार बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भी अखिलेश यादव वहां पर पूरा दम लगाते दिखाई दिए थे। यहाँ तक कि अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर उनकी भयंकर फाइट भी देखने को मिली थी। नतीजे जब आए तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल जीत की तरफ दौड़ती दिखाई दी। 2 विधायक उनके जीते। भले ही 2 सीटें समाजवादी पार्टी को वहां पर मिली हों, लेकिन लगातार वहां पर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की कोशिश जारी है। हाल फिलहाल में अगर देखें तो वहां पर महाराष्ट्र के कई बड़े चेहरों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। सपा की विचारधारा, नीतियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व से प्रभावित होकर महाराष्ट्र के कई बड़े नेता और सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए। ऐसे में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की जो कवायद है, उसके तहत भी ये बयान जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। और ये भी जान लीजिए कि 1 जुलाई 2025 का ये वीडियो है, जिसको लेकर इस तरह से सियासी मार मची हुई है। आपको बता दें कि 1 जुलाई को ठाणे के मीरा भाईंदर में जोधपुर स्वीट्स के 48 साल के गुजराती दुकानदार भगाराम चौधरी से एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पानी की बोतल मांगी थी और मराठी में बात करने को कहा था।
चौधरी ने हिंदी में जवाब दिया तो पूछा गया कि मराठी क्यों नहीं बोल रहे हैं। मराठी बोलना जरूरी है और उसके बाद उनके साथ गाली गलौज की जाती है और थप्पड़ों की बारिश कर दी जाती है, जिसका वीडियो वायरल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।